हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा कि आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी जिस पे लिखा हुआ है कि कैसे बना हिमालय, कि जो हमारे हिमालय पर्वत हैं, जो हिमालयाज की फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से हुई, हिमालय का निर्माण जो है वो किस प्रकार से हुआ। तो देखिए, आज हम इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि अब हम हिमालयाज की रेंजेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम हिमालयाज के पासेस पढ़ेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम हिमालयाज को पार्ट्स में डिवाइड करके पूरे हिमालयाज को पढ़ लेंगे। तो उसके बाद फिर हम नॉर्थ इंडियन प्लेन पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। और इस प्रकार से आपको जो कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी है, उस कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको यहाँ पर पूरा जो मटीरियल है वो अवेलेबल करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम हिमालयाज की बात करते हैं तो हिमालयाज के निर्माण में बहुत सारी थ्योरी दी गई, बहुत सारी जो है वो थीसिस बताई गई कि हिमालय का निर्माण ये ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा। लेकिन अंत में जिस थ्योरी ने इसको एकदम सटीक एक्सप्लेन किया, वो जो थ्योरी थी, उस थ्योरी का नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत। उसके तहत ये पता चलता है कि हमारे हिमालय का जो निर्माण हुआ है, वो हिमालय का निर्माण दो प्लेटों के कोलिजन से हुआ है। वो जो दो प्लेटें थी, वो दो प्लेटें क्या थी? वो दो प्लेटें थी, एक तो इंडिया ऑस्ट्रेल प्लेट और दूसरी जो प्लेट थी वो प्लेट थी यूरेशियन प्लेट। ये दोनों प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो उससे इस हिमालय का निर्माण होता है। तो किस प्रकार से प्लेटें टकराती हैं, आइए देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगा। यहां पे आप देख सकते हैं, ये जो इमेज है इसमें ये इंडियन प्लेट है और ये है यूरेशियन प्लेट। और ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब दोनों आपस में टकरा रही हैं तो यहां पर किसका निर्माण हो जा रहा है? यहां पर हिमालय का निर्माण हो जा रहा है। देखो, हम ये कहते हैं कि जो हमारी इंडियन प्लेट है, जो हमारी इंडियन प्लेट है, वो इंडियन प्लेट, हाँ, इंडियन प्लेट की अगर हम बात करते हैं तो हमारी इंडियन प्लेट लगभग 12 सेंटीमीटर पर ईयर की तरफ, पर ईयर की स्पीड से, और ये नॉर्थवर्ड क्या कर रही है? मूव कर रही है। जब ये नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी तो जो यूरेशियन प्लेट है, उस यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रल प्लेट के बीच में जो सागर था उसको कहा गया टेथिस सागर था, वो टेथिस सी था। और हमें पता है कि हिमालयाज जो हैं वो हिमालयाज क्या है? फोल्ड माउंटेन्स हैं। आप देखेंगे कि इनको न्यू फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, नए वलित पर्वत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण लगभग 60 से 65 मिलियन वर्ष पहले हुआ, 60 से 65 मिलियन वर्ष पहले हुआ। और हिमालयाज को एल्पाइन माउंटेन्स भी कहा जाता है क्योंकि जिस समय एल्प्स बन रहे थे उसी समय हिमालयाज का निर्माण हो रहा था। और यहाँ पे लिखा हुआ है सीसी कोलिजन। तो सीसी कोलिजन का मतलब ये है कि जो दोनों प्लेटें हैं, उन दोनों प्लेटों में जो टकराव होता है, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। दोनों की दोनों प्लेटें क्या है? दोनों महाद्वीपीय प्लेटें हैं। और इन दोनों महाद्वीपीय प्लेटों के आपस में क्या होता है? टकराव होता है। और एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूं कि हिमालयाज में आप देखेंगे कि जनरली आपको वोल्केनोज दिखाई देते हैं, जनरली वोल्केनोज अर्थक्वेक दिखाई देते हैं, वोल्केनोज दिखाई नहीं देते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका रीजन क्या है? उसका कारण यही है कि हिमालय में जो दोनों प्लेटें हैं वो दोनों प्लेटें आके एक दूसरे से ऐसे टकरा जाती हैं। किसी भी प्लेट का सबडक्शन नहीं हुआ, इस वजह से हिमालय में आपको कभी भी वोल्केनोज दिखाई नहीं देंगे, ज्वालामुखी दिखाई नहीं देंगे। हिमालयाज में केवल आपको क्या दिखाई देंगे? अर्थक्वेक दिखाई देंगे, आपको भूकंप दिखाई देंगे। तो हिमालय का जब निर्माण हुआ तो हिमालय के निर्माण में ये जो इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी और ये मूव करते करते और ये कहां पर जाकर टकराती है? यूरेशियन प्लेट से टकराती है। जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो जहां इसका सबसे पहले टकराव होता है उस जगह का जो नाम है, उस जगह का नाम है लाटो। और लाटो कहां पर है? लाटो है कश्मीर में। यहां पर इसका सबसे पहले टकराव होता है। दूसरी बात, जब यहां पर इसका टकराव होता है तो ये जो प्लेट है, ये प्लेट इस तरीके से मूव कर रही थी और जब यहां पर टकराती है तो आप एक चीज नोट करेंगे कि हिमालयाज का जो आकार है, शेप है, वो शेप कुछ इस प्रकार से है, कॉन्वेक्स शेप है। ये जो कॉन्वेक्स शेप है, इसका कारण है हिंज डोर इफेक्ट। इसका जो कारण है वो इसका कारण है हिंज डोर इफेक्ट। क्या होता है ये हिंज डोर इफेक्ट? हिंज डोर इफेक्ट आप ऐसे समझिए कि आपके सामने दरवाजा होगा। आप देखेंगे कि जनरली दरवाजे जो होते हैं उनमें दो क्लिप होंगी, एक क्लिप ऊपर लगी होगी, एक क्लिप नीचे लगी होगी, जो उस दरवाजे को कनेक्ट कर रखी है। आप उसमें से एक क्लिप निकाल दीजिए। अगर आप एक क्लिप निकाल देते हैं तो एक क्लिप निकाल देते हैं तो वो जो दरवाजा है वो गिरेगा नहीं, लेकिन वो दरवाजा ऐसे लटक जाएगा, वो ऐसे लटक जाएगा ना। उसी प्रकार से यहां पर क्या हुआ है कि ये प्लेट जब यहां पर टकराई है तो हिमालयाज ऐसे क्या हो गए हैं? एकदम लटक गए हैं, एकदम झूल गए हैं। तो ये जो बेंड आया है हिमालय में, ये जो बेंड आया है हिमालय में, ये किस कारण से आया है? ये इस हिंज डोर इफेक्ट की वजह से आया है। पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात, जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा रही थी, जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा रही थी और बीच में टेथिस सागर था, तो आप ऐसे समझिए
कि जिस प्रकार से आपके सामने एक मेज है, उस मेज पे आपने जो है वो टेबल का कवर लगा रखा है, लेकिन एक शरारती बच्चा है घर में, वो क्या करता है, वो दोनों तरफ से उस मेज का जो कवर है उसको ऐसे दबाता है और उसको ऐसे दबा के और ऐसे करता है, दोनों तरफ से उसको ऐसे प्रेस करके और उस मेज के कवर को ऐसे नजदीक लेके आता है। तो आप देखेंगे कि उस जो मेज टेबल का जो कवर है, मेज का जो कवर है, उसमें ऐसे फोल्ड बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। ये जो फोल्ड बन गए इस प्रकार से, ये जो फोल्ड बन गए, इसी प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से हिमालय का जो निर्माण हुआ है और हम ये कहते हैं कि ये है इस प्रकार से क्या हो गए हैं, फोल्ड बन गए हैं, जिसको क्या कहा जाता है, सिंक्लाइन, और इसको क्या कहा जाता है, एंटीक्लाइन। इसको सिंक्लाइन कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, एंटीक्लाइन कहते हैं। और इस प्रकार से हिमालय क्या बनते हैं, हिमालय फोल्ड माउंटेन बनते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा कि जहां सीसी कोलिजन हुआ है, तो सीसी कोलिजन हुआ है और यहां पे टेथिस सागर था, तो फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं, जो वलित पर्वत होते हैं, उनकी विशेषता यह है कि फोल्ड माउंटेन्स हमेशा आपको रेंजेस में मिलेंगे। हिमालय भी किस में मिलते हैं, आपको रेंजेस में मिलते हैं। ग्रेट हिमालयाज है, मिडिल हिमालयाज है, शिवालिक है, उससे ऊपर ट्रांस हिमालय है। तो इनका जो कोलिजन है, आपसे पहला सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या कारण है कि हिमालयाज की रेंजेस मिलती हैं। तो उसका कारण यह है कि हिमालयाज का कोलिजन जो है वो कोलिजन डिफरेंट फेजेस में हुआ है। तो डिफरेंट फेजेस में कोलिजन होने के कारण यहां पर जो रेंज है वो रेंज भी क्या मिलती है, हमें अलग अलग रेंज दिखाई देती है। तो आपको समझ आया कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसको क्या कहती है, स्थापित करती है कि हिमालय का निर्माण दो प्लेटों के टकराव से हुआ। एक प्लेट जो थी वो कौन सी प्लेट थी, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट थी, एक यूरेशियन प्लेट थी। ये प्लेट नॉर्थवार्ड मूव कर रही थी 12 सेंटीमीटर पर ईयर की रेट से, यहां पर जाकर टकराती है। इस जगह का जो नाम है, इस जगह का नाम क्या है, लाटो है। लाटो में इसका टकराव होता है। लाटो में इसका टकराव होने के बाद हिमालयाज की जो शेप है वो हिमालयाज की शेप ऐसे हो जाती है, हिमालयाज ऐसे लटक जाते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि हिमालयाज जो है वो टेथिस सागर इनके बीच में था। तो टेथिस सागर बीच में होने के कारण यहां पर आप देखेंगे कि ट्रांस हिमालय की जो रेंजेस हैं उनका कलर मोस्टली ब्लैक दिखाई देता है। तो उनका कलर मोस्टली ब्लैक इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर टेथिस सागर बीच में था तो यहां पर मरीन सेडिमेंट्स थे और यहां पर मरीन सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं। उसी की वजह से वहां पर जो रेंजेस हैं उनका जो कलर है वो मोस्टली कलर क्या दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमारे हिमालय की उत्पत्ति हुई और हिमालय हमारे लिए एक क्लाइमेट डिवाइड का काम करता है, एक जलवायु विभाजक का काम करता है कि जो साइबेरिया से ठंडी पवनें आती हैं उनको रोकता है और जो मॉनसून हमारा जाता है उस मॉनसून को रोकता है। और उसके बाद नदर्न इंडिया में, उत्तरी भारत में क्या करता है, हिमालय बारिश करता है। तो इस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई, इस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ। तो इसी नोट के साथ आज रोकना चाहूंगा और आपको कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर से जरूर बताना है कि आपको ये सेशन जो है वो कैसा लगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को अगर कोई और पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको पढ़ना हो तो आप लोग हरियाणा स्टडी आईक्यू जो चैनल है वहां पर मेरी रेगुलरली ज्योग्राफी की क्लासेस होती हैं, वहां पर एमसीक्यूज की भी क्लासेस होती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। अदर देन हम और भी फैक्ट डिस्कस करते हैं, कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, तो वहां पर आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो इसी नोट के साथ आज रोकना चाहूंगा, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।